हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक की, जिसने 29 मई 2020 से अपने फिक्स डिपॉजिट रेट्स को कम किया है। एक्सिस बैंक के नए फिक्स डिपॉजिट रेट्स आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों। और इस प्रश्न का भी उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि बैंक्स अपना एफडी रेट क्यों घटा रही है और क्या भविष्य में एफडी रेट्स बढ़ेंगे या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक्स अपने फिक्स डिपॉजिट रेट्स क्यों कम कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और बाकी सब बैंक्स अपने धीरे धीरे फिक्स डिपॉजिट रेट्स को कम कर रही है। तो उत्तर है, देखिए, कुछ दिनों पहले ही आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रेपो रेट को कम किया, 4.4% से 4% कर दिया। अब रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देती है। तो दोस्तों, बैंक्स को अगर आरबीआई से 4% पे पैसा मिल रहा है, तो वो आपको क्यों 6% या 7% में जो भी है पैसा देगी। तो ये चीज समझने वाली बात है। इसलिए आप देखेंगे सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, बहुत जगह में तो 3% से भी कम हुआ है। तो फिक्स डिपॉजिट के भी रेट उस हिसाब से कम हो रहे हैं। बाहर के देशों में देखिए, यूएस में 0% हो चुका है दोस्तों। बहुत बड़ा ये न्यूज है, यूएस में 0%। और सब कारण वही है, लॉकडाउन है, वायरस है, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे एक तरीके से मंदी आई है, जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, रिसेशन जैसी संभावनाएं हैं। तो इस प्रेशर में क्या हुआ है कि बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट कम किए हैं। लेकिन फायदा किसको है? फायदा उनको है जिनको नई लोन लेनी है। क्योंकि जब बैंक आपसे 4% या 5% या 5.5% आपसे फिक्स डिपॉजिट ले रही है, तो सामने वो लोन भी जो देगी, तो लोन भी वो कम रेट में देगी। समझ लीजिए, आपको पहले 10% में वो कार लोन देती थी, तो शायद अब 8.5% में दे। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं बता रहा हूं। तो अगर आपको लोन्स चाहिए, तो बैंक्स अपने जो रेट्स है वो कम करने, और यही कोशिश आरबीआई की भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोन्स के इंटरेस्ट रेट कम हो। क्योंकि लोन्स जाएंगे, आप पर्सनल लोन लेंगे या अपने बिजनेस के लिए लोन लेंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी दोस्तों। अगर आप कार लोन लेते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग जो कार का है वो बढ़ेगा। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर आप बिजनेस के लिए लोन देते हैं तो दो चार लोगों को आप नौकरियां देंगे, तो एक तरीके से इकोनॉमी बढ़ेगी। जो कि अभी फिलहाल लॉकडाउन में ऐसी संभावना है कि नेगेटिव में चली गई है, जीडीपी जो है नेगेटिव रेट में चला गया है दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों। अब मैं आपको एक्सिस बैंक पर इंटरेस्ट रेट पर बताता हूं। दोस्तों, यहां पर एक्सिस बैंक पर 6 से 7 महीने का अगर आपको एफडी करना है तो 5% है नया रेट, 29 मई 2020 से। 9 महीने से 10 महीने की एफडी में 5.25% है। 1 साल और 1 साल 5 महीने के अंदर की एफडी में 5.80% है। 2 साल और 30 महीने के बीच का जो एफडी है 5.75% है। 3 साल और 5 साल से कम की एफडी है 5.75%। दोस्तों, ये तो खाली 5 टेन्योर ही थे। टोटल 29 टेन्योर्स है, टोटल 29 टेन्योर्स है। तो वो जो लिंक है 29 टेन्योर्स की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। डायरेक्ट आपको एक्सिस बैंक की साइट में ले जाएगी और आपको और ज्यादा डिटेल मिल जाएगी। ये ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स है वो ज्यादा से ज्यादा ये पसंद करते हैं, तो इसीलिए हमने 5 इंपॉर्टेंट चीज बताई। और आज के वीडियो में हम 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख की एफडी का एग्जाम्पल लेंगे। तो दोस्तों, किसी को 6 महीने की एफडी करनी है तो 5% है इंटरेस्ट रेट। 1 लाख का प्रिंसिपल है, तो 1,02,525 रुपीज मैच्योरिटी में मिलेंगे। 2,525 आप कमा सकते हैं 6 महीने के बाद। जो इंटरेस्ट है 2 लाख में 2,05,031 मिलेंगे, 5,031 रुपए इंटरेस्ट है। 5 लाख रुपए की एफडी करते हैं तो 5,12,578 रुपीज है मैच्योरिटी। दैट मीन्स 12,578 रुपीज आप कमा सकते हैं दोस्तों। 9 मंथ्स की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं एक्सिस बैंक में, तो 5.25% है इंटरेस्ट रेट। प्रिंसिपल है 1 लाख रुपीज, तो 1,03,989 आपको मैच्योरिटी में मिलेगा। 3,989 आप कमा सकते हैं एज एन इंटरेस्ट। 2 लैक्स में 2,07,979 है मैच्योरिटी अमाउंट। 5 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 5,01,900 947 रुपीज आप मैच्योरिटी में कमा सकते हैं। दैट मीन्स
₹19,947 आप कमा सकते हैं। अब दोस्तों अब समझ लीजिए आपको 5 लाख नहीं 50 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों ये सब 2 करोड़ से नीचे का है, तो 50 लाख करना है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एक जीरो यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 1,99,470, अप्रोक्सीमेटली 2 रुपए आगे पीछे हो सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपको इतने रुपए मिल जाएंगे, एक जीरो आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो वहां यहाँ पर भी आप वही कर सकते हैं, 10,000 1 लाख है तो आप यहाँ 10 लाख है तो फिर 39,890 रुपीज के आसपास 2-4 रुपए आगे पीछे हो सकते हैं दोस्तों। 1 ईयर का फिक्स डिपॉजिट रेट भी कम हुए हैं, 5.8% है इंटरेस्ट रेट आज की तारीख में। 1 लाख रुपीज में आपको मैच्योरिटी में मिल रहे हैं 1,05,927, 2 लाख में आपको मिल रहा है 2,11,855 रुपीज, 5 लाख में आपको मिल रहा है 5,29,637 रुपीज दोस्तों। 2 साल की फिक्स डिपॉजिट का रेट है 5.75% आज की तारीख में एक्सिस बैंक में। 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो 1,12,096 रुपीज आपको मिलेगा। 2 साल के लिए करते हैं आप 2 लाख रुपए करते हैं तो 2,24,191 रुपीज मिलेगा। 5 लाख में मिलेगा 5,60,478 रुपीज दोस्तों। 3 साल की फिक्स डिपॉजिट का भी रेट है 5.75%। 1 लाख में मिलेंगे 1,18,681 रुपीज, 2 लाख में मिलेंगे 2,37,363 रुपीज और 5 लाख में मिलेंगे 5,93,407 रुपीज। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टेन्योर ही हमने बताए हैं, 5 इंपॉर्टेंट टेन्योर। आप टोटल 29 टेन्योर जो भी है आप एक्सिस बैंक की साइट में देख सकते हैं, वो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। कैलकुलेशन हमने कोशिश की है करने की, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कैलकुलेशन करके हम आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बस फिर से मैं एक चीज रिपोर्ट कर दूं, समझ लीजिए 1 लाख नहीं आपको 10,000 की अगर फिक्स डिपॉजिट करनी है तो यहाँ पर जैसे 18,681 रुपए है, तो यहाँ पर एक जीरो कम कर दीजिए, एक 1 जीरो कर दिए तो 1868 रुपीज, तो 1868-69 के पास आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी जब भी आप एफडी करेंगे ऑनलाइन करेंगे तो वहां पर तो ऑनलाइन कैलकुलेटर होता ही है आपको हेल्प करने के लिए, तो वो भी आपको हेल्प हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। एक्सिस बैंक पर एक्सिस बैंक ने भी अपनी फिक्स डिपॉजिट रेट्स 29 मई 2020 से कम की है, तो ये चीज का जरूर ध्यान रखें, अपनी नोटिंग में रखें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना टाइम दिया, आपके टाइम के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।